स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं क्राइम तक। मैं हूं अश्विनी सिंह। पुणे के एक पॉश सोसाइटी से एक खबर सामने आई। यहां पर एक 22 साल की लड़की अपने भाई के साथ फ्लैट में रहा करती थी। स्क्रीन पर हम आपको वो तस्वीरें नहीं दिखा सकते, लेकिन आपको बकायदा वो खबर दिखाते हैं जहां पर लड़की अपने घर में थी। इसी दरमियान बुधवार यानी 2 जून के इवनिंग की बात है। लगभग शाम के 7:30 बजे का वक्त था। एक शख्स डोरबेल बजाता है। अब जाती है वो लड़की और अपना डोर खोलती है घर का। इसके बाद कमरा जब खुलता है, फ्लैट का जब डोर खुलता है तो बाहर एक डिलीवरी बॉय होता है। वो कहता है कि मैम, आपका बैंक से रिलेटेड कोई फॉर्म है और कोई डॉक्यूमेंट्स है, वो आपको देना है। इस पर लड़की खोलती है दरवाज़ा वो लेने के लिए, और वो जो बोलता है डिलीवरी बॉय कि मैम, इस पर आपकी सिग्नेचर और OTP लगेगी। वो लड़की बोलती है कि अच्छा ठीक है, मुझे पेन दे दीजिए, मैं सिग्नेचर कर दूँ। इस पर डिलीवरी बॉय कहता है कि मेरे पास कोई पेन नहीं है। अब लड़की कहती है कि मैं रुकिए, मैं ढूंढ के लाती हूँ। और वो जैसे ही टर्न होके अपने बेडरूम में जाती है पेन ढूंढने, इसी दरमियान आपको बता दें कि वहाँ पर जो फ्लैट का डोर होता है मेन, वो लॉक कर दिया जाता है। लॉक करने वाला कोई और नहीं बल्कि वो डिलीवरी बॉय होता है। अब डिलीवरी बॉय फ्लैट को लॉक कर देता है। लड़की कमरे में गई थी। जैसे ही वो आती है, लड़का जो है अपने जेब में रखा रहता है कुछ स्प्रे, वो स्प्रे करने लगता है उसके फेस पे। लड़की अनकॉन्शियस हो जाती है। अनकॉन्शियस होने के बाद लड़की वहाँ पर पड़ जाती है। उससे उसके बाद की चीज़ें याद नहीं होती। और इस दरमियान आपको बता दें कि जो डिलीवरी बॉय होता है वो लड़की के साथ सेल्फी लेता है, वीडियोज़ लेता है, और उसके मोबाइल से वो तमाम ऐसी चीज़ें रिकॉर्ड करता है जो उस लड़की के साथ उस कमरे में करता है। दरअसल आपको बता दें कि जब पीड़िता होश में आती है, उसके साथ उस घर में रेप जैसी वारदात को अंजाम दिया जाता है। और ये पूरा क्राइम सीन जो होता है वो आरोपी जो है अपने मोबाइल में और लड़की के मोबाइल में रिकॉर्ड कर लेता है, ताकि उसे बता सके कि अगर वो होश में आती है तो तुम्हारे साथ क्या कुछ हुआ है। वो तमाम ऐसी चीज़ें रिकॉर्ड करने के बाद जब लड़की होश में आती है तो वो बताता है कि तुम्हारे साथ इस तरह से हुआ, अगर किसी को तुमने कुछ बताया तो ये ठीक नहीं होगा। और वो तमाम वीडियो फोटो अपने मोबाइल में भी ले लेता है और उसे दिखाता है, और उसके मोबाइल से मैसेज भी करता है कि ये चीज़ें तुम किसी को बताना मत, और वो वहाँ से फरार हो जाता है। अब पुलिस को जैसे ही इसकी सूचना मिलती है कि पुणे के पॉश सोसाइटी में एक लड़की के साथ रेप जैसी वारदात को अंजाम दिया, पुलिस फौरन वहाँ पहुँचती है। FSL टीम को बुलाया जाता है और क्राइम सीन को वहाँ पर सील किया जाता है और पुलिस इन्वेस्टिगेशन करती है। लड़की को मेडिकल के लिए ले जाती है, जिसमें पुलिस मुकदमा जो दर्ज करती है भारतीय न्याय संहिता की धारा 64 और 77 के तहत ये मुकदमा दर्ज करती है। और बिल्डिंग के, क्योंकि सोसाइटी जो थी हाईफाई सोसाइटी थी, तो CCTV खंगालने लगती है कि उसमें पता चल सके कि ये आरोपी आया कैसे था और उसने घर में एंट्री कैसे किया था। जब शुरुआती जांच में ये सामने आता है कि आरोपी जो है बाकायदा प्लानिंग के साथ गया था और वो अपने साथ स्प्रे लेके गया था। और जब वो डोरबेल बजाता है तो लड़की उसे पहली बार मना करती है कि उसने कुछ भी ऐसा ऑर्डर नहीं किया है, कोई भी ऐसी चीज़ें उसकी बैंक से नहीं आने वाली थी। तो ऐसे में वो मना करती है, लेकिन फोर्सफुली उसका डोर खोल के वो अंदर आता है और उसे कुछ चीज़ें देता है, जिसके बाद लड़की बेडरूम में जाती है और वो उससे वहीं पर पकड़ लेता है और उसके साथ इस तरह से अपराध करता है। बता दें कि जो आरोपी है उसने लड़की के फ़ोन में एक मैसेज छोड़ा था और लिखा था आई विल कम अगेन, यानी मैं दोबारा से आऊँगा, तुम ये सारी चीज़ें किसी को भनक तक होने नहीं देना। ये तमाम ऐसी चीज़ें उसने कही थी। इस पूरे मामले पर पुणे पुलिस ने क्या कहा वो भी सुन लीजिए। कोंडवा पुलिस स्टेशन में भारतीय न्याय संहिता की धाराएँ 64-67 के तहत FIR दर्ज हुई है। कल शाम 7:30 बजे के दरमियान निर्भया जिस सोसाइटी में रहती थी, जिस फ्लैट में रहती थी, वहाँ पे एक ईसम एक पार्सल डिलीवरी देने के लिए आया। वो बोला कि ये बैंक से एनवलप आया है, मैडम इसका रिसीव्ट दीजिए, मेरे पास पेन नहीं है। तो निर्भया जैसे ही अपने फ्लैट के अंदर पेन लेने के लिए मुड़ गई तो तुरंत उसने दरवाज़ा बंद कर दिया और निर्भया के अनुसार वो बेहोश हो गई और उसके ऊपर अत्याचार किया। ये मामला सामने आया। तो लेकिन उसके मुंह पे जो है बेहोश करने वाला स्प्रे भी डाला गया था, ऐसा कहा जा रहा है। क्या पूरा मामला है? इस बारे में पुलिस ने घटनास्थल का पूरा जायजा किया, पंचनामा किया। वहाँ पे फोरेंसिक एक्सपर्ट आ गई थे, इन्वेस्टिगेशन कार आई थी, डॉग स्क्वाड आया था
सैम्पलिंग वगैरह हो चुका है, तो एग्जैक्टली वो कौन सा स्प्रे है या कौन सा केमिकल है, वो फोरेंसिक एक्सपर्ट के एनालिसिस रिपोर्ट के बाद में ही ठोस रूप से हम आपको बता पाएंगे। तो जो निर्भया है उसके साथ आरोपी ने जो एक सेल्फी भी लिया है और कुछ लिखा भी है, क्या है वो? निर्भया का मोबाइल यूज़ करके उसमें उसने एक सेल्फी लिया है और सेल्फी के नीचे अगर ये बात किसी को लीक की तो धमकी दी है और हम दोबारा मिलेंगे ऐसा लिखा है, और मैं आपकी फ़ोटो वायरल करूंगा अगर किसी से आप लीक करती है, ऐसा लिखा गया है। अभी सीसीटीवी फुटेज की जांच हो रही है, क्या सामने आ रहा है? आरोपी की पहचान हो चुके हैं? हमारा इन्वेस्टिगेशन हर एंगल से शुरू है। जैसे कि आप बोल सकते हैं कि सीसीटीवी फुटेजेस, डाटा एनालिसिस, तो हम जल्दी ही हमारी सब टीमें आरोपी के नज़दीक पहुंची है, बिल्कुल हम अरेस्ट करेंगे। कितनी टीमें मतलब ये रवाना होगी? 10 टीम्स और क्राइम ब्रांच की स्पेशल टीम्स ये वारदात की तहकीकात में जुड़ी है। यानी कि जल्दी रात तक आरोपी अटक हो जाएगा? डेफिनेटली। बता दें कि स्प्रे करने की वजह से लड़की कॉन्शियस नहीं थी, लेकिन जैसे ही उसे होश आता है वो अपना मोबाइल देखती है तो उस पर एक सेल्फी दिखता है और उस पर वो नोट दिखता है, जिसकी वजह से इस पूरे कांड का खुलासा होता है और पुलिस पहुंचती है, तहकीकात करती है। तो सीसीटीवी से भी ये साबित होता है कि लड़की जो बता रही है, जो बयान दे रही है, वो कहीं ना कहीं सच है। उस फ्लैट में लड़की अपने भाई के साथ रहा करती थी और भाई इस वक्त कहीं गया हुआ था, जिसकी वजह से उस टाइम पे यानी 2 जून को शाम के 7:30 बजे घर में अकेली थी। इसी का फायदा उठाते हुए डिलीवरी बॉय ने उस घर में फोर्सफुली एंट्री की थी और उस लड़की के साथ इस तरह से हैवानियत किया था। फिलहाल आपको बता दें कि आरोपी की तलाश में पुलिस दबिश डाल रही है। आरोपी को अभी तक गिरफ्तार नहीं किया जा सका है, लेकिन पुलिस हर जगह दबिश डाल रही है क्योंकि सीसीटीवी फुटेज से ये सामने आ गया है कि आरोपी कौन है, उसका स्केच एंड तमाम ऐसी चीजें जो बनाई जा सकी है और उससे खंगाला जा रहा है कि किसी भी तरह से इसे पकड़ा जाए। आपको याद होगा कि पुणे से एक ऐसा ही केस सामने आया था जहां पर बस में लड़की के साथ रेप जैसी वारदात को अंजाम दिया गया था और ये फिर से पुणे से केस आया जहां पर एक सोसाइटी में, पॉश सोसाइटी है, उस सोसाइटी में इस तरह से एक लड़की को टारगेट किया गया और 22 साल की लड़की के साथ रेप जैसी वारदात को अंजाम दिया गया है।